Hello dear students, I am Satish Kumar from Sur School, Mahendragarh, lecturer of Political Science. Today beta, we will discuss about the constitutions. मीनिंग सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, वहां कुछ रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वहां पर गवर्नमेंट रनिंग करती है। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट की पावर क्या होंगी, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होंगे, लोगों को कौन से राइट्स कौन सी ड्यूटीज होंगी, ये सब मेंशन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बाय विच द गवर्नमेंट फॉर्म। The Constitution also describes the function and the power of the government and their different organs like legislature, executive and the judiciary. The Constitution also clarifies the fundamental rights, fundamental duties of the citizens. तो Constitution क्या है, ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बाय ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम स्टार्टिंग में यहां डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सबसे पहले 1931 का जो प्राचीन सेशन हुआ था उसमें डिमांड उठाई गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब वो इंडिया पर ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर सकते, उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। तो किस आधार पर छोड़ के जाएं, कि पार्टी को किसके भरोसे छोड़ के जाएं? तो इस पर सजेशन करने के लिए एक कैबिनेट मिशन आया था। इंडिया में मार्च 1946 में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना जो हुई थी वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हुई थी। कैबिनेट मिशन एक 3 मेंबर्स का मिशन था। कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे वो। मार्च 1946 में आया था वो। इसकी रिकमेंडेशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन व्हेन द इलेक्शन हेल्ड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो तुम्हारा आंसर होगा election for the Indian Constituent Assembly, election for Constituent Assembly were held in July 1946. July 1946 इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे बेटा, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे मेंबर्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूज नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उस वक्त जो टोटल मेंबर होने थे वो थे, उस वक्त टोटल मेंबर जो थे 389 में से 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्टेड थे एंड 93 इंडियन स्टेट्स से इलेक्टेड थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी बेटा 9 दिसंबर
1946, क्योंकि पहली मीटिंग थी ये, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना चेयरपर्सन इलेक्ट नहीं किया था। उस दिन 9 दिसंबर 1946 को जो मेंबर में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को होस्ट किया था, मतलब कि वो टेम्परेरी मेंबर बनाए, टेम्परेरी चेयरपर्सन बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया था और वो थे चेयरपर्सन किनको इलेक्ट किया गया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairperson of the Constituent Indian Constituent Assembly। 13 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने किसने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन रखे? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन रखे थे बेटा, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से कौन रिलेटेड है? तो तुम्हारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन क्या थे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वगैरह लोगों को मिलने चाहिए, इससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन थे। ये किसने रिप्रेजेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन तुम्हें पता है मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, इसके अकॉर्डिंग कि मुस्लिमों के लिए अलग नेशन की डिमांड रखी थी, इसलिए मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने बाइकआउट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो जो 14 अगस्त 1947 को जो पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची उसकी जो मेंबर अगर पूछा जाए तो वो थे 299। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं आज।